नमस्कार दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मुद्रा एवं बैंकिंग से जो भी प्रश्न आज तक किसी भी प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वही क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आप लोगों का मुद्रा एवं बैंकिंग से आने वाला कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग देख सकते हो कि कितने सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और सभी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। यही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को जल्दी कराने की कोशिश करूंगा। चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्या है क्वेश्चन कि दिया है मेरा पहला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा बैंक लघु उद्योग की सहायता के लिए बनाया गया है। कौन सा बैंक? जो सिडबी बैंक है, ये लघु उद्योग की सहायता के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आईडीबीआई का गठन कब हुआ था। आईडीबीआई का गठन हुआ था दोस्तों जुलाई 1964 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बैंक इंपीरियल के नाम से जाना जाता था। कौन सा? जो भारतीय स्टेट बैंक है, ये शुरुआत में इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। देख सकते हो कि सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम के पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत जमा पर ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है राष्ट्रीय बैंकों में बचत जमा पर ब्याज दर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? जो सिंडिकेट बैंक है, ये क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष 14 बैंकों को एक साथ राष्ट्रीयकृत किया गया था। कब किया गया था? 1969 में 14 बैंकों को एक साथ राष्ट्रीयकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है। किस क्षेत्र के? ग्रामीण और कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है नाबार्ड बैंक। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र के लिए वित्त संस्थान नहीं है। कौन सा? नाबार्ड जो है औद्योगिक क्षेत्र के लिए क्या है? वित्त बैंक नहीं, वित्त संस्थान नहीं। बाद में यूटीआई, आईसीआई और एसएफसी, ये सभी क्या है? वित्त संस्थान के लिए। लेकिन नाबार्ड क्या है दोस्तों? ये कृषि के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि 1 रुपये के कागजी मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। किसके होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दशमलव मुद्रा पद्धति कब शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी दोस्तों? ये 1957 में शुरू की गई थी दशमलव मुद्रा पद्धति। अगला क्वेश्चन है कि बैंक दर एक ऐसी ब्याज दर है, कैसी ब्याज दर है दोस्तों, जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेती है, वही क्या कहलाती है? बैंक दर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमा कराए गए न्यूनतम से अधिक राशि को कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिक आरक्षित कहते हैं। रिजर्व बैंक में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमा कराए गए न्यूनतम से अधिकतम राशि को क्या कहते हैं? अधिक आरक्षित कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपचारात्मक वित्त किसके द्वारा दिया जाता है। ये दिया जाता है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया जाता है उपचारात्मक वित्त। और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन चलायमान मुद्रा या हार्ट मनी, कौन सी जो होती है FII होती है, ये क्या होती है? चलायमान मुद्रा, जिसको हम हार्ट मनी भी कहते हैं, उसका क्या नाम है? FII होता है। अगला क्वेश्चन है कि नगद आरक्षित अनुपात और खुला बाजार परिसंचालन के कौन साधन होते हैं दोस्तों? जो मौद्रिक नीति होती है, यही नगद आरक्षित अनुपात और खुला बाजार परिसंचालन मौद्रिक नीति के साधन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी है। कौन से जुड़ी है दोस्तों? जो नरसिम्हन समिति है बैंकिंग सुधार से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि ई बैंकिंग में ई किसको निरूपित करता है। किसको? इलेक्ट्रॉनिक को निरूपित करता है। ई बैंकिंग में जो ई है किसको? इलेक्ट्रॉनिक को निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बाजार मुद्रा आपूर्ति के आंकलन की पद्धति नहीं है। कौन सा? जो मुद्रा बाजार नीति है, ये मुद्रा आपूर्ति के आकलन की पद्धति नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किस राज्य के लिए कार्य संपादन नहीं करता है। किसके लिए? जम्मू कश्मीर है, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक कार्य संपादन नहीं करती है।
लेकिन अब बदलाव हो गया है, जम्मू कश्मीर के लिए भी सभी होगा, याद रखिए, क्योंकि अभी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय मुद्रा की आपूर्ति के बारे में सही है। क्या है दोस्तों, बैंकों में जमा मुद्राओं की मात्रा जनता के पास स्थित कुल मुद्रा की मात्रा से अधिक है। बैंकों में जमा मुद्रित मुद्राओं की मात्रा जो जनता के पास स्थित कुल मुद्रा की मात्राओं से अधिक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुर्लभ या हार्ड करेंसी मुद्रा है। दुर्लभ या हार्ड करेंसी मुद्रा कैसी होती है दोस्तों, वह मुद्रा जहाँ तक पहुँच क्या होती, बहुत कठिन हो, वही क्या कहलाती, हार्ड करेंसी कहलाती है। जहाँ वह मुद्रा जिसकी पहुँच बहुत कठिन हो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष है। क्या होता है दोस्तों, जून, मतलब जुलाई से जून होता है, जुलाई से शुरू होकर जून में ख़त्म होता है भारतीय रिजर्व का वित्तीय वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि एक अनुसूचित बैंक को शामिल किया जाता है किसके, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया जाता है एक अनुसूचित बैंक को। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक सरकारी संगठन नहीं है। कौन सा सरकारी संगठन नहीं है, जो ICICI बैंक है, ये क्या है, एक सरकारी संगठन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, कौन सा है, जो भारतीय स्टेट बैंक है, ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन बैंक की किस देश में सबसे अधिक शाखाएं हैं। किस देश में, इंग्लैंड में सर्वाधिक शाखाएं हैं इंडियन बैंक की। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, मुद्रा एक अच्छी सेवक है किंतु खराब मालिक भी है, याद रखिएगा, मुद्रा एक अच्छी सेवक है किंतु खराब मालिक भी है, यही कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है। कौन सा जो होता है, जो चेक है दोस्तों, ये क्या है, वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग लास्ट तक बने रहिए, सभी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे मुद्रा बैंकिंग से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। कौन सा है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, ये कथन सही है। क्या कथन दोस्तों, जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। अगला क्वेश्चन है कि हरित बैंकिंग ग्रीन बैंकिंग से क्या आशय है। दोस्तों इसमें जो भी दिए हैं उनमें से कोई विकल्प नहीं है हरित बैंकिंग या ग्रीन बैंकिंग से आशय। अगला क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन में लगातार घाटा जारी रहने की वजह से मुद्रा के विनिमय दर में जो गिरावट आती है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं दोस्तों सुलभ मुद्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग क्या होती है दोस्तों, अनुमानात्मक उद्देश्य हेतु, संव्यवहारात्मक उद्देश्य हेतु, निवारक उद्देश्य हेतु। क्या होता है, उपरोक्त सभी होते हैं कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग को। अगला क्वेश्चन है कि ब्याज की दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है ब्याज की दर। अगला क्वेश्चन है कि सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है। क्या होती है दोस्तों, कम ब्याज पर होती है वही सस्ती मुद्रा कहलाती है, इसको चीप मनी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण बुलियन मानक से संबद्ध है। क्या है दोस्तों, स्वर्ण को मूल्य के रूप में प्रयोग करने से क्या होता है, स्वर्ण बुलियन मानक से संबद्ध है, जो मतलब स्वर्ण को मूल्य के रूप में प्रयोग करने से होता है स्वर्ण बुलियन मानक। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया था। कब, 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम वैधानिक मुद्रा से अधिक आरक्षित मुद्रा रखने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिक आरक्षित कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है। अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करना, ये केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं। बाद बाकी सभी कार्य होते हैं जो दिए हैं, जैसे विदेशी विनिमय का विनिमयन, मौद्रिक नीति का नियंत्रित करना, बैंकों का बैंकर के रूप में कार्य करना, ये सभी कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समानांतर अथवा काले धन की अर्थव्यवस्था क्या प्रभाव डालती है। क्या प्रभाव डालती है, मौद्रिक नीति के प्रभाव को कम करती है समानांतर अथवा काले धन की अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण बैंकों पर कार्यकारी समूहों के सुझावों के परिणाम स्वरूप किस वर्ष 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रारंभिक रूप से स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया, 1975 में। अगला क्वेश्चन है कि बैंक चेकों का प्रसंस्करण किया जाता है किसके द्वारा, MICR के द्वारा किया जाता है बैंक चेकों का प्रसंस्करण।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक कागजी मुद्रा किसके अंतर्गत निश्चित न्यूनतम आरक्षित मान पद्धति के अंतर्गत जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक कागजी मुद्रा किसके तहत निश्चित न्यूनतम आरक्षित मान पद्धति के अंतर्गत जारी करता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान मौद्रिक नीति वर्तमान मौद्रिक पद्धति पर आधारित किस पर आधारित दोस्तों न्यूनतम आरक्षित मान पद्धति पर आधारित होती है वर्तमान मौद्रिक पद्धति। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय प्रणाली पर गठित नरसिम्हन समिति ने किसके गठन के लिए प्रस्ताव दिया था। किसके बैंकिंग तंत्र को 4 स्तरीय संरचना में गठन करने का प्रस्ताव दिया था किसने नरसिम्हन समिति ने। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से भारतीय बैंक ने पहली बार भारत में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के आंकड़ों को छुआ था। किसने भारतीय स्टेट बैंक ने ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन है कि बैंक ग्राहकों को अपने चालू खाता अधिशेष से अधिक राशि निकासी करने की अनुमति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। जब क्या होता है बैंक ग्राहकों को अपने चालू खाता अधिशेष से अधिक राशि निकासी करने की अनुमति को क्या कहते हैं ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति जिस मुद्रा में होती है उसे क्या कहते हैं। त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति में क्या कहते हैं उसको कहते हैं हार्ट मुद्रा। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली ECS से क्या आशय होता है। क्या होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक निष्पादन सेवा होती है। बैंकिंग व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली ECS क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक निष्पादन सेवा। अगला क्वेश्चन है कि ब्याज दर नीति का एक अंश है। किसका अंश होता है दोस्तों मौद्रिक नीति का अंश होता है ब्याज दर नीति। अगला क्वेश्चन है कि वह बैंक जमा जिसे बिना किसी अग्रिम सूचना के वापस निकाला जा सकता है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है खाताधारी जमा कहा जाता है। वह बैंक जमा जिसे बिना किसी अग्रिम सूचना के वापस निकाला जा सकता है उसे क्या कहते हैं खाताधारी जमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक कौन है। कौन है दोस्तों जो राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक होता है यही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण होने के बाद वह किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से सबको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण होने के बाद क्या नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान किया जाता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं कर्ज भुगतान। अगला क्वेश्चन है कि अगर केंद्रीय बैंक मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करना चाहती है और ऋण लागत को कम करना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए नगद आरक्षित अनुपात में कमी करना चाहिए। ये विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक संचार नेटवर्क का क्या नाम है। क्या नाम दोस्तों RBI नेट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक संचार नेटवर्क का नाम क्या है RBI नेट है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बैंक औद्योगिक ऋणों के लिए शीर्ष बैंक है। कौन सा बैंक दोस्तों है जो IDBI है ये औद्योगिक ऋणों के लिए शीर्ष बैंक है। औद्योगिक ऋणों के लिए शीर्ष बैंक कौन है IDBI। अगला क्वेश्चन है कि महंगी मुद्रा का अर्थ क्या है। महंगी मुद्रा का अर्थ क्या होता है दोस्तों अधिक ब्याज दर होती है महंगी मुद्रा का अर्थ। अगला क्वेश्चन है कि वैधानिक मुद्रा से संबद्ध होता है। क्या दोस्तों कागजी मुद्रा होता है वैधानिक मुद्रा से संबद्ध। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम आरक्षित मुद्रा व्यवस्था के तहत कागजी मुद्रा जारी करने की एकमात्र संस्था के नाते भारतीय रिजर्व बैंक को कितना 200 करोड़ कीमत की कुल परिसंपत्ति रखने का आवश्यक होता है। मतलब कोई भी बैंक हो उसमें क्या होता है 200 करोड़ की जो संपत्ति होती है रिजर्व बैंक में रखने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी बैंक को नुकसान से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। क्या होता है दोस्तों सुदृढ़ समपार्श्विक स्वीकार करना किसी बैंक को नुकसान से बचाने का अच्छा तरीका होता है सुदृढ़ समपार्श्विक स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन है कि व्यापार इकाई के लिए दीर्घकालिक ऋण का मुख्य स्रोत है। क्या होता है दोस्तों जनता को शेयर और बंद पात्र का विक्रय होता है। ब्याज इकाई के लिए दीर्घकालिक ऋण का मुख्य स्रोत क्या होता है जनता का शेयर और बंद पत्र का विक्रय।
अगला क्वेश्चन है कि व्यापारी बैंकिंग एक संस्था है को वित्त प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदान करती है। व्यापारी बैंक एक संस्था जो क्या करती है? देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करती है? वित्त प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है कि संकीर्ण मुद्रा से क्या आशय होता है? क्या आशय होता है दोस्तों? प्रचलन में मुद्रा का योग और बैंकों में जमा होता है। संकीर्ण मुद्रा क्या होती है दोस्तों? प्रचलन मुद्रा का योग और बैंकों में मांग जमा होता है, इसका मतलब। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बैंक को हाल ही में यूनिवर्सल बैंक के रूप में परिवर्तित किया गया है? किस बैंक को? जो IDBI बैंक है, इसे क्या यूनिवर्सल बैंक के रूप में परिवर्तित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वैधानिक मुद्रा है। वैधानिक मुद्रा क्या होती है दोस्तों? विधि के अनुसार सरकार और जनता द्वारा स्वीकृत वैधानिक मुद्रा होती है। विधि के अनुसार सरकार और जनता द्वारा स्वीकृत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक है कैसी दोस्तों? है कृषि को वित्त प्रदान नहीं करता है भारतीय रिजर्व बैंक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग तंत्र किस रूप में कार्य करती है? किस रूप में कार्य करती है? ये शाखा बैंकिंग के रूप में कार्य करती है भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग तंत्र। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? राज्य के सहकारी बैंकों को सावधि ऋण देना, राज्य सरकार को शेयर पूंजी में अंशदान के लिए सहायता और पुनर्वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करना है। इसमें सभी विकल्प सही हैं नाबार्ड बैंक के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम नीति के तहत BIFR का गठन किया गया? किसके तहत? जो रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम है, इसके तहत क्या होता है? BIFR का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी महात्मा गांधी के क्रम वाले कागजी मुद्रा में किस कागजी मुद्रा का पारिस्थितिकी का आकलन है? किसका है दोस्तों? 100 रुपये पर जो होता है महात्मा गांधी के क्रम वाले कागजी मुद्रा में पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी का आकलन है। अगला क्वेश्चन है कि खुला बाजार परिसंचलन क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? खुला बाजार परिसंचलन ये होता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों की बिक्री होता है खुला बाजार परिसंकलन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रामीण बैंक का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है? मतलब किस ग्रामीण बैंक का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया? कौन सी बैंक है दोस्तों? जो वर्धा ग्रामीण बैंक है, इसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा की मौद्रिक नीति के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा है दोस्तों? शेयरों की खरीद और बिक्री जो होती है मौद्रिक नीति के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है कि RBI द्वारा मुद्रा जारी करने और निगरानी करने की व्यवस्था में निम्न में से किसके अंतर्गत सुनिश्चित की गई? किसके तहत? न्यूनतम आर्थिक मान पद्धति के तहत निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है कि 2 रुपये और उसके ऊपर मूल्य के कागजी मुद्रा का नियंत्रण का उत्तरदायित्व किसके पास होता है? किसके पास होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय कागजी मुद्राओं को कितने मूल्यों में वर्गीकृत किया जाता है? कितने मूल्यों में वर्गीकृत किया जाता है? 7 मूल्यों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्तमान समय में भारतीय कागजी मुद्रा को कितने मूल्यों में? 7 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिपादित की जाती है भारत में मौद्रिक नीति। अगला क्वेश्चन है कि जिस बाजार में मुद्राओं का ऋण के रूप में लेन देन किया जाता है उस बाजार को कहते हैं? क्या कहते हैं? उस बाजार को कहते हैं मुद्रा बाजार। अगला क्वेश्चन है कि भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक कौन है दोस्तों? इसका नियामक सेबी है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकिंग का स्वामित्व किसके पास है? किसके पास है दोस्तों? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक मतलब सभी के संयुक्त रूप से होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्वामित्व। अगला क्वेश्चन है कि सिडबी का पूर्ण रूप है। क्या है दोस्तों इसका सिडबी का पूर्ण रूप? भारत का सूक्ष्म औद्योगिक विकास बैंक है सिडबी का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक अंतिम ऋणदाता है? इनमें से कौन सा एक अंतिम ऋणदाता है? जो RBI है, ये क्या है दोस्तों? अंतिम ऋणदाता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यून बाजार दर नीति। न्यून बाजार दर नीति को किस नाम से जाना जाता है? इसको जानते हैं सस्ती मुद्रा नीति के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा
प्राथमिक ऋण दर में कमी का परिणाम नहीं है। कौन सा दोस्तों? उत्पादकता में जो कमी होती है ये प्राथमिक ऋण दर मतलब दर में कमी का परिणाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेशम लॉ संबंधित है, किससे संबंधित है? मुद्रा का प्रचलन से संबंधित है ग्रेशम लॉ। अगला क्वेश्चन है कि बैंक दर में कटौती से साख से उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बैंक दर में कटौती से साख से उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? साख की मात्रा बढ़ जाएगी से। अगला क्वेश्चन है कि नगद आरक्षित अनुपात जितना कम होगा बैंकों द्वारा ऋण देने की गुंजाइश होगी, कितनी? उतनी ही अधिक होगी। नगद आरक्षित अनुपात जितना कम होगा बैंक द्वारा ऋण देने की गुंजाइश उतनी ही अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक बैंक साख सृजन करती है। वाणिज्यिक बैंक साख का सृजन करती है किसके तहत? अपनी कुल जमा के आधार पर वाणिज्यिक बैंक साख का सृजन करती है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा बैंक का संबंध है। मुद्रा बैंक का संबंध किससे होता है दोस्तों? इसका संबंध होता है चेक से। अगला क्वेश्चन है कि अगर केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि को प्रोत्साहित तथा ऋण की लागत को कम करना चाहती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात कम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है। क्या होता है दोस्तों? चेक होता है वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा का एक उदाहरण है। क्या होता है दोस्तों? जो कार्यशील पूंजी होती है यही मुद्रा का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक मुद्रा का कार्य नहीं है? क्या कार्य नहीं होता है दोस्तों? मूल्य स्थिरीकरण जो होता है मुद्रा का कार्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पद बैंकिंग से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है? जो निवल प्रभावी विनिमय दर होती है बैंकिंग से संबंधित नहीं होती। अगला क्वेश्चन है कि नगद आरक्षित, क्या है क्वेश्चन? नगद आरक्षित अनुपात उदाहरण है। किसका उदाहरण होता है दोस्तों? ये मौद्रिक नीति का उदाहरण होता है नगद आरक्षित अनुपात। अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीयकृत बैंक का पहचान चिन्ह चमकता हुआ सितारा है? किसका? जो बैंक ऑफ इंडिया है इसका क्या है पहचान? चमकता हुआ सितारा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है भारत में मौद्रिक नीति का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन है कि एक उच्च सावधि तरलता जिसे SLR कहते हैं, एक उच्च सावधिक तरलता अनुपात क्या होता है जिसे SLR कहते हैं? बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी को कहते हैं एक उच्च सावधिक तरल अनुपात। अगला क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक बैंक निम्न में से किस प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देती है? किसको? कृषि और लघु उद्योग को भी क्या है? कृषि लघु उद्योगों को ऋण देती कौन? वाणिज्यिक बैंक। अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट मुद्रा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्मार्ट मुद्रा याद रखिए क्रेडिट कार्ड के लिए प्रयोग किया जाता है स्मार्ट मुद्रा। अगला क्वेश्चन है कि लाभ का नवाचार सिद्धांत किसके द्वारा संपादित किया गया? किसके द्वारा? शुम्पीटर के द्वारा लाभ का नवाचार सिद्धांत संपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक बैंक जिस दर पर रिजर्व बैंक से लघु अवधि के लिए ऋण लेते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? रेपो दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1969 में किया गया था। प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ कितने बैंकों का? 14 बैंकों का किया गया था 1969 में। अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल के माध्यम से मुद्रा के हस्तांतरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं IMPS। मोबाइल के माध्यम से मुद्रा के हस्तांतरण को क्या कहते हैं? IMPS। रिपीट कर दिए बार बार। अगला क्वेश्चन है कि बैंक में लोकपाल की क्या भूमिका होती है? क्या होती है दोस्तों? ग्राहकों की शिकायतों का तेजी से निवारण एवं गुणवत्ता उपलब्ध कराना बैंक में लोकपाल की भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है दोस्तों इसका मुख्यालय? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संस्था भारत में अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करती है? कौन सी? भारतीय रिजर्व बैंक होती है भारत में अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक को
किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारतीय बैंक नहीं है? एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, लेकिन ये सभी है। जो HSBC बैंक है भारतीय बैंक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक से उधार लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, मतलब उल्टा। मतलब रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक से उधार लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और रिजर्व बैंक जिस पर देता है उसको क्या बोलते हैं? उसे रेपो रेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मांग पत्र के बारे में सही नहीं है? कौन सा मांग पत्र के बारे में सही नहीं? निधि की कमी के कारण उसे नकारा जा सकता है, ये सही नहीं है। यह एक परिक्रम पत्र है, सही है। यह एक बैंकर चेक है, ये भी सही है। इसे बैंक द्वारा जारी किया था, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? जो लोक ऋण होता है मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्यवर्ती अवधि का ऋण कितने समय के लिए दिया जाता है? कितने समय के लिए? 1 से 3 वर्ष के लिए दिया जाता है मध्यवर्ती ऋण, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? कौन सा नहीं? जो साख नियंत्रण होता है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उत्पादन फलन को दर्शाने के लिए एक वैकल्पिक साधन है? कौन सा दोस्तों? जो समान लागत होती है, ये क्या होते हैं? फलन को दर्शाने के लिए एक वैकल्पिक साधन है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम बेस दर कितना निर्धारित किया गया? कितना निर्धारित किया गया है? 9.30% निर्धारित किया गया है रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम बेस दर। अगला क्वेश्चन है कि CRR का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? CRR का मतलब इसका होता है नगद आरक्षित अनुपात, इसका मतलब होता है CRR का। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बैंक दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है बैंक दर। अगला क्वेश्चन है कि 1 रुपये की कागजी मुद्रा पर किसका हस्ताक्षर होता है? किसका हस्ताक्षर होता है? भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों इसका प्रतीक चिन्ह? एक मतलब ताड़ के वृक्ष के आगे बाघ, ताड़ के वृक्ष के आगे बाघ, ये किसका प्रतीक है? रिजर्व बैंक का प्रतीक है। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।